90 के वह दशक जब आनंद मोहन की राजनीतिक कैरियर आगे बढ़ रहे थे और उसी समय जो है इनके लिए बुरे दिन भी आए। बिटिया की शादी पे 15 दिन के लिए पेरोल पर आए हुए थे और अब बिटिया की शादी करके फिर जा रहे हैं। 90 का वो दशक भी आपके राजनीति का देखा जाए एक युग था। आप उभर रहे थे, पूरे बिहार का दौरा कर रहे थे, सीमांचल को लेकर कई चीज़ें आपने संयोग कर रखा था, सीमांचल का विकास कैसे होगा। लेकिन उसके बाद कुछ दिन खराब हुए, आप जेल चले गए। दोनों ये चीज़ कैसा रहा? देखिए, एक तो 90 दशक की बात होती है। मैं 70 के दशक में राजनीति में आया। 17-18 साल मेरी उम्र थी। RDN DJ कॉलेज मुंगेर के हम स्टूडेंट थे। तो तब JP आंदोलन में कूदे। हम स्टार्ट वहाँ से हुए। 90 में मैं MLA बना। उसके पहले लाखों वोट पाके कई बार लोकसभा और कई बार विधानसभा में पराजित हुआ, लेकिन चर्चित सब दिन रहा। तो 90 के दशक में MLA हुए और 90 से काउंट आप लोग करते हैं। JP आंदोलन की मैं उपज हूँ। तो जो सीमांचल ही नहीं, जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे वो पूरे बिहार की लड़ाई थी। और पूरे बिहार ही नहीं, देश में समाजवादी विचारधारा कैसे मजबूत हो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इसके क्षरण से, बिखरन से देश को बड़ी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में हम कामना करते हैं जो लोग अब बचे खुचे समाजवादी लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो एक प्रयास जरूर करें कि देश भर में समाजवादियों का एक घर बने, एक मजबूत संगठन बने। और जब बनेगा, ऐसा होगा तो उसमें मेरी भी एक तुच्छ भूमिका तय हो। तो ऐसा प्रयास हमारा। आप चंद्रशेखर जी के काफ़ी करीब थे और मुझे याद है कि ये आपको एक ढाल दो तलवार, बिहार पीपुल्स पार्टी, आनंद मोहन हेलीकॉप्टर से पूरे बिहार का दौरा किए। तो उस समय भी आपने समाजवाद को आगे बढ़ाने का काम किया। अभी कैसा समाजवाद चाह रहे हैं जो समाजवादी बचे हुए हैं? देखिए, चंद्रशेखर जी हमारे घर भी आए। चंद्रशेखर जी के से हमारे व्यक्तिगत रिश्ते बहुत ही गहरे थे और उनको मैं आदर्श और अपना गुरु मानता था राजनीतिक। उनका स्नेह था कि मेरी शादी में वो मेरे घर आए, बतौर प्रधानमंत्री घर आए। उसके पहले गांधी जी का भी मेरे घर आना जाना हुआ, विनोबा जी का भी मेरे घर आना जाना हुआ। कोसी की राजनीति में जब भी उधर गांधी जी को कोई ऐसा लगता था तो वो सीधे राम बहादुर बाबू को याद करते थे, या कोई प्रॉब्लम होता था उस इलाके में तो कहते थे राम बहादुर से मिलो। तो ये एक राजनीतिक ऊंचाई परिवार की कुर्बानी के कारण हासिल हुआ। और मैं सिर्फ चंद्रशेखर जी से नहीं, JP आंदोलन से हूँ। आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर लोहिया, चंद्रशेखर, इन लोगों के विचारों से काफ़ी अभिभूत रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ से, और उसी विचारधारा को चाहता हूँ कि आगे बढ़े। क्योंकि जो अब मामला ये नहीं है कि 70, 90, 10, 85, 15 अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुसलमान बहुत हो गया। लेकिन अभी की 7 दशक हो गए। सुनिए, अभी की राजनीति 7 दशक से ज्यादा हो गए। अब देश कैसे समुन्नत हो, लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो किसी सत्ता का गुलाम ना हो, ना, संविधान कैसे अक्षुण्ण रहे, लोकतंत्र की गाड़ी कैसे आगे बढ़े, देश कैसे सर्वशक्तिमान हो, ना, ये जो सपना हमारे पुरखों का था, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश का था, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था, ऐसे जो हजारों हमारे आदर्श हैं, उनके जो सपने थे, उन सपनों का भारत बने, फोकस वहाँ होना चाहिए। ये उलझाना, मोदी जी वाला फोकस नहीं चाहिए। मोदी जी ही नहीं, और लोगों का भी कभी किसी बात में घुसा दीजिए, किसी विवाद में घुसा दीजिए, किसी विवाद को हवा दीजिए। ये सब बातें बहुत छोटी और तुच्छ राजनीति लगती है मेरी समझ से।
मैं तो जेल में हूँ, 15 साल से देख सुन रहा हूँ। अब इन बातों का नहीं है कि वो इतिहास की बातों को निकाल के लाइए और कुरेद के लाइए, सामने लाइए, विवाद में बच्चों को उलझा दीजिए। नहीं, बच्चों के भविष्य का क्या होगा उस पर बात कीजिए। नीतीश जी ने कहा है कि आनंद मोहन जी के मैं लिए प्रयास कर रहा हूं, यानी अब आनंद मोहन जी जो है बाहर आएंगे तो 2025 का आनंद मोहन का पॉलिटिक्स क्या कहा जो है, एक जिम्मेवार व्यक्ति जब एक सार्वजनिक मंच से कोई बात रखता है तो निश्चित तौर पर बात की गंभीरता का एहसास होगा। तो मान के चलिए कि सकारात्मक बातें हो रही होंगी, तभी तो वो बोले हैं। 2025 का आनंद मोहन का राजनीति क्या होगा, 24 का कैसे बताएं? अभी मैं जेल में हूँ, एक कैदी की कोई राजनीति नहीं होती है। जब निकलेंगे साथियों समर्थकों के साथ बैठेंगे, आपको जरूर याद करेंगे, जो भी फैसला होगा। एक चीज आपसे हम जानना चाहेंगे कि जहां तक मामला ये है कि आप तो जेल में हैं, लवली आनंद बाहर हैं, चेतन आनंद बाहर हैं, तो पॉलिटिक्स आरजेडी में है जी, वो लोग आरजेडी में हैं, आरजेडी की राजनीति को मजबूत कर रहे हैं। वो भी समाजवादी विचारधारा का एक घर है। पप्पू यादव जी से आपके काफी लेकिन सीमांचल के विकास के लिए आप क्या कहेंगे? सीमांचल, मैंने पहले ही कहा, सीमांचल ही सिर्फ हमारा सपना नहीं है। बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए जो भी होना है, बचा खुचा जो जिंदगी है, 67 साल के हो गए, तो बची खुची जिंदगी को खपाएंगे बड़ी बात के लिए। उसमें एक छोटी भूमिका मेरी भी हो ये सुनिश्चित करेंगे। आगे आपकी भूमिका होनी चाहिए। बिल्कुल, कोशिश तो यही रहेगी। 15 साल का ठहराव है। जब बांध टूटता है तो धारा बड़ी वेगवती होती है, प्रबल होता है, तो हम लोग उसी गति से निकलेंगे कि उसको मेकअप कैसे किया जाए। नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है, तो आपके नज़र में क्या नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री? अब नीतीश जी या उनके साथी लोग जो भी सोचे हों, ये सब सवाल उनके लिए है ना। अब हम जब आएंगे, बैठेंगे, मिलेंगे एक दूसरे से और साथियों से, बाकी लोगों से, तब जैसा होगा वैसा। तेजस्वी यादव को 2025 में सीएम बनना चाहिए, युवा हैं। ये हमने कहा कि राजनीतिक बातें मत कीजिए, ये मांगलिक क्षण है, पारिवारिक फंक्शन में आए हैं। राजनीतिक बातें और लोग हैं पूछने के लिए कहने के लिए। लेकिन राजपूतों में आप एक शान हैं। कीजिएगा, राजपूत होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हम सिर्फ राजपूत हो। क्षत्रिय तो वो है जिसकी छतरी में पूरा समाज सुरक्षित हो। तो हम सिर्फ राजपूतों की बात हमने कहा कि ना तो हम 90 के हैं, ना हम 10 के हैं, ना हम 85 के हैं, ना हम 15 के हैं, ना हम अगड़ा हैं, ना हम पिछड़ा हैं, ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं। हम 90 और 10% के नहीं, 100% की राजनीति करते हैं। तो आनंद मोहन ने कहा है कि हम 100% की राजनीति करते हैं, और उन्होंने साफ कर दिया कि हम वह 70 के दशक से जो है राजनीति में आए, और अभी तो 15 साल से जो है वह जेल में हैं। आगे अब समय आएगा, अगर हम जेल से बाहर निकलते हैं तो राजनीति हम भी जो है समाजवादी राजनीति जो है, जो जेपी ने किया, कर्पूरी ने किया, उस राजनीति के तहत जो है आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन अभिषेक के साथ जी मीडिया पटना।